हेलो दोस्तों, मैं नवीन श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ा है। आज हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज की क्वेश्चन दोस्तों बैंकिंग एग्जाम में पहले तो मेंस में आता था, अब प्री में भी देखा जाने लगा है। जैसा कि 2019 के एग्जाम ट्रेंडिंग में था कि रॉन्ग किसी शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज आ रहा था, किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहा था। 2018 और 19 में काफ़ी इसके क्वेश्चन देखे गए हैं प्री में, और मेंस में तो आता ही है दोस्तों। तो ऐसे में बैंकिंग के लिए जो बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं और SBI PO भी आने वाला है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, और रॉन्ग नंबर सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 10, 19, 13, 43, 60, 75। दोस्तों, रॉन्ग नंबर सीरीज में होता क्या है, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज में कहीं ना कहीं पे एक सीरीज बढ़ते हुए क्रम या घटते क्रम में कहीं पे रहेगा, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है दोस्तों कि इन्हीं में से कोई एक गलत है जिसे हमें फाइंड करना है, और उसको जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब यही होता है कि जो सही है उसे छोड़ के जो गलत है उसे हमें बताना है, जो गलत है उसको हमें खोजना है, इसमें सर्च करना है। तो इसमें देख रहे हैं 3 है, 10, 19, 13, 43, 60, 75। तो हम अभी तक क्या पढ़े हैं, मिसिंग नंबर सीरीज में भी हम जैसा मिसिंग नंबर सीरीज होता है वैसे रॉन्ग नंबर सीरीज होता है। उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये सर्च करना होता है, इसमें क्या गलत है ये सर्च करना है। बाकी सब कॉन्सेप्ट वही रहता है। इसमें प्लस चलता है, प्लस का कॉन्सेप्ट रहेगा, माइनस का कॉन्सेप्ट रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का रहेगा, डिवाइड का भी रहता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसमें क्या रॉन्ग है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या रॉन्ग है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 3 है, 10 है, तो सीरीज बहुत तेज़ से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है, क्योंकि 3 के बाद 10, 10 के बाद 19, 19 के बाद 30, 43, 60, 75, यहाँ ना तो मल्टीप्लिकेशन का कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होगा, या तो प्लस एडिशन हो गया या तो सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन सीरीज आगे बढ़ रही है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो हम यहाँ पे एडिशन लेते हैं। तो 3 से 10 तक जाने के लिए +7, 10 से 19 तक जाने के लिए +9, 19 से 30 जाने के लिए +11, 11 से 43 +13, 13 से फिर +15, फिर +17। अब हम जोड़ते हैं कि 3 में 7, क्योंकि +7, 9, 11, 13, 15, 17 और नंबर सीरीज चल रहा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, 3 में 7 जोड़े 10 आया, सही था। 10 में 9 ऐड किए 19 आया, सही है। 19 में 11 ऐड किए 30 आया, सही था। यहाँ तक हम जब देख लेंगे +7, 9, 11 है, तो हम समझ गए कि आगे और नंबर सीरीज ही चल रहा है। 7, 9, 11, 13, 15, 17 हम उसे एक बार लिख देते हैं। अब उसमें हम ऐड करके देख लेते हैं कहाँ गलती है। 30 में हम 13 ऐड करेंगे तो 43 आएगा, सही है। 43 में हम 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 43 में हम 15 ऐड करेंगे तो आएगा दोस्तों 58। क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 58 आएगा। और यहाँ पे है क्या, 60 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 58 आना चाहिए। अब 58 में हम 58 ले रहे हैं, और 58 में हम 17 जोड़ेंगे तो क्या 75 आएगा, हाँ 75 आएगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पता लग गया कि जो 60 है वहाँ पे गलत दिया हुआ है। 60 के स्थान पे क्या आना चाहिए, 58 आना चाहिए। तो हमारा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग नंबर सीरीज क्या मिला है, 60 मिला है। तो हम 60 पे टिक कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। तो हम बस सीरीज देखेंगे सीरीज चल क्या रही है। यदि मल्टीप्लिकेशन होता तो हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन 7 है, 9 है, 11 है, कुछ भी हो सकता था। मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ हो सकता था,
सब्सट्रैक्शन में भी कुछ हो सकता था। तो हम वहाँ पे जो सीरीज चल रही है उस सीरीज को एक बार बना लेंगे, फिर हम देख लेंगे कहाँ गलती हुई है। तो हम इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1, 2, 5, 14, 41, 124। तो इसमें भी दोस्तों देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से सीरीज आगे नहीं बढ़ी है। अगर सीरीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती तो कम से कम 700-800 के पार तक सीरीज चली जाती, नंबर चली जाती, जो यहाँ पे 124 से 700-800 तक पहुँच सकती थी। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या होगा। सब्सट्रैक्शन तो होगा नहीं क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिशन कर लेते हैं। यहाँ से 1 से 2 जाने के लिए +1, 2 से 5 जाने के लिए +3, 5 से 14 जाने के लिए +9, 14 से 41 जाने के लिए +14 और 27। तब देख क्या रहे हैं दोस्तों, 1, 3, 9, 27, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। सभी सीरीज 3 के मल्टीप्लाइज के साथ आगे बढ़ रहा है। 1 से 3 हुआ, 3 से 9, 9 से 27, 27 से आगे जब 27 हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा यहाँ पे। अब हम ऐड करके देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुई है। यहाँ तक तो सही था 14 तक, 14 में हम 27 ऐड करेंगे 41 आएगा। हाँ सही है, 14 में हम 27 ऐड करेंगे 41 आएगा। 41 में क्या 81 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41 जब इसमें हम ऐड करेंगे 81 में जो 2, 8, 4, 12, 122 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 122 आएगा। और यहाँ पे दिया क्या है, 124 दिया है। तो मतलब कि लास्ट वाला जो सीरीज है, ऑप्शन है लास्ट वाला जो सीरीज है वही रॉन्ग है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे और सर्च करके देखेंगे कहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज है। बाकी जो मिसिंग नंबर सीरीज था, पूरा कॉन्सेप्ट जैसे मिसिंग नंबर सीरीज में होता है वैसे रॉन्ग नंबर सीरीज में होता है। रॉन्ग नंबर सीरीज में हमें बस सर्च करना होता है गलत क्या है। तो इस प्रकार से हम सर्च करके देखते हैं। और मिसिंग नंबर सीरीज में हमें फाइंड आउट करना होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। बाकी सभी कॉन्सेप्ट वही रहता है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी 124। इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, 122। यही हमारा गलत है, हमें गलत ढूंढना है तो हम गलत फाइंड आउट कर लिए 124। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 168, 150, 166, 151, 166, 152। इसमें क्या देखना है दोस्तों, पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। जब भी आप देखें कि घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से तो घट बढ़ नहीं रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अगर कम और ज़्यादा होता है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का कुछ न कुछ रूल रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा न घट रहा है न ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन यही दो कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। जब भी आप देखें कि कुछ ज़्यादा न घट रहा है न ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे लेकिन घट बढ़ रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लेंगे। यदि यही लगभग आधे के पास घट जाता और डबल के लगभग बढ़ जाता तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का रूल अपनाते हैं। जैसा कि 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 होता है, मल्टीप्लाई 1 होता है, मल्टीप्लाई 1.5 होता है, तब हम उस रूल पे जाते हैं, उस वाले कॉन्सेप्ट जाते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा बढ़ घट नहीं रहा है तो हम प्लस माइनस वाले पे चलते हैं। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं 168 से 150 तक जाने के लिए क्या हुआ है, माइनस हुआ है। और माइनस कितने का हुआ है, 18 का हुआ है। एडिशन सब्सट्रैक्शन करना तो आता ही होगा दोस्तों आप सबको। अब यहाँ से 150 से 166 जाने के लिए कितना हुआ, 16 हुआ है, प्लस हुआ है। 166 से 151 तक जाने के लिए कितना हुआ है, -14 हुआ है, 18, 16, 14। 151 से 166 जाने के लिए +15 हुआ है। और 166 से 152 जाने के लिए कितना हुआ है, -14। देखने से क्या लग रहा है दोस्तों कि 18 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 14, 15, 14, लास्ट में 14 आ रहा है, प्लस यहाँ पे 15 आ रहा है। तो मतलब सीरीज में क्या लग रहा है कि यहाँ या तो यहाँ पे गलती होगी या तो यहाँ पे गलती होगी, क्योंकि लास्ट में -14 आया है।
तो सीरीज क्या हो सकता है, तो -18 +17 और -16 +15 -14। सीरीज इस प्रकार होता तो सही होता कि 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, 15 फिर 14। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 18, 16 फिर 14 है, फिर 15 फिर 14 है। तो गलती या तो 166 में होगी या तो 151 में होगी। तभी तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं लास्ट में 15 और 14 आ रहा है, तो हमें एक कंसेप्ट क्लियर लग रहा है कि यही चल रहा होगा सीरीज। लेकिन हम एक बार इसको सर्च कर लेते हैं। -18 हम +17 करके देख लें एक बार, क्योंकि उससे तो क्वेश्चन गलत हो रहा था। जो अभी हम सीरीज चला रहे थे उससे तो क्वेश्चन गलत हो रहा था। हम 150 में यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था -14 और यहाँ आया था +15। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ तो 150 में हम यदि 117 ऐड करते हैं तो होगा 167। सही, 167। तो यहाँ फिर -16 होना चाहिए। अगर यदि हम इस सीरीज से चलते हैं कि -18 + 17 -16 फिर 15 फिर -14, तो हम क्या करते हैं इसमें -16 करते हैं, 167 में -16 करते हैं तो क्या आएगा 151 आएगा। तो 151 तो सही है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ +17 ही होगा, न कि +16 होगा। +16 ना होकर +17 होगा, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सही आएगा। तो हम यहाँ 166 के स्थान पे क्या होना चाहिए, 167 होना चाहिए। तो हमारा गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी 166 नहीं होना चाहिए। आप एक बार सीरीज पूरा लिख लीजिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो हम पहले जब सीरीज बनाए तो आया -18 + 16, फिर आया -14, फिर +15, फिर -14 आया था। लेकिन हम देख रहे थे सीरीज गलत बन रही थी, क्योंकि सीरीज ऐसा बनना चाहिए जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हो, प्लस माइनस का कुछ कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा हो। उसमें -18 आ रहा है, फिर +16 आ रहा है, फिर -14 आ रहा है, +15 आ रहा है, फिर -14 आ रहा है। तो कहीं से कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बनता दिख रहा था। 18 बाद 16, 16 बाद 14, हम मान लेते कि 18, 16, 14 हुआ, तो यहाँ 12 होना चाहिए था और यहाँ पे 10 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन हम देखें 18, 16 है, लेकिन लास्ट में 15, 14 आ रहा है। तो इसका मतलब यही दोनों जो दो और सीरीज है 166, 151, इन्हीं दोनों में से कोई एक गलत है। तो हमने क्या किया, -18 और +17 वाला कॉन्सेप्ट लेकर चला। और -18 + 17 वाला जब कॉन्सेप्ट लेकर चला मैंने, तो यहाँ पे पता चल गया कि 166 के स्थान पे 167 होगा। तो दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर आता है। इसमें माइंड का पूरा यूज करना होता है कि हम किस प्रकार से गलतियाँ सर्च कर सकते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज जो होता है वो थोड़ा सिंपल होता है रॉन्ग नंबर सीरीज से, क्योंकि उसमें फाइंड आउट करना होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और यहाँ पे हमें गलत रॉन्ग सर्च करना होता है कि इसमें रॉन्ग क्या है। तो हमें इसमें थोड़ा माइंड कंसंट्रेट करके ही सॉल्व करना होता है। अब आप इसको लेके चलते इस वाले सीरीज को, तो आप फंसे रह जाते, इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमें समझना होगा कि हम किस सीरीज को लेके चले जिससे हमारा आंसर आ सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2, 3, 6, 15, 37.5, 157.5, 630। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप क्या करेंगे, जब भी आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन मिल जाए कि 0.5 है, 0.5 है, कहीं भी एक भी अंक 0.5 में लिखा मिल जाए, आप समझ लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं पॉइंट में हुआ है, डेसिमल में हुआ है, चाहे वो 0.5 हो चाहे 1.5 हो, कहीं ना कहीं पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। उसके बाद भले 2 से हुआ हो, 4 से हुआ हो, 3 से हुआ हो, तो आगे देखा जाएगा। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन है और कहीं ना कहीं पॉइंट से भी है। तो हम क्या देखते हैं, 2 से 3 पर जाने के लिए हमें क्या कितने का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, मल्टीप्लाई कितने में करना चाहिए। तो 2 से 3 पर जाने के लिए हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि 2 का 1.5 गुना 3 होता है। और 3 का डबल जो होता है वो 6 होता है। अब 6 का 2.5 गुना 1.5 फिर 2, हम सीरीज एक साथ लेके चलते हैं, एक हिसाब से लेके चलते हैं। 1.5 के बाद 2 आया है, 2 के बाद क्या आएगा, 2.5 आएगा। सही है,
छः दूनी 12, 12 3 15 सही है, 2.5 गुना है। अब 15 से फिर हम 15 का अब यहाँ पे 3 गुना लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ तक 2.5 गुना हो गया था, अब 3 गुना लेके चलेंगे। 0.5 में बढ़ रहा है, 1.5 से 2 हुआ, 2 से 2.5 हुआ, फिर अब 3 होना चाहिए। तो 15 तियाँ क्या होता है, 15 तियाँ 37.5 थोड़ी ना होता है, 15 तियाँ क्या होता है, 15 तियाँ 45 होता है। तो यहाँ पे 37.5 ना होकर क्या होना चाहिए था, 45 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था दोस्तों, 45 होना चाहिए था। हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं सॉल्व किए, तभी हमारा आंसर मिल गया हमें। अब 157.5 और 630 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा, हम ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को करना रहता है वहाँ पे। और यदि हमको यहाँ पे आंसर मिल गया कि आंसर यही होना चाहिए, तो हम आगे सर्च नहीं करेंगे। यदि हाँ अगर डाउट रहता है तो आगे सर्च करिए, आगे का देखिए, लेकिन डाउट नहीं है तो आप तुरंत आंसर टिक मारिए, ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था, 45 होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक जो हमारा सीरीज चल रहा था सही चल रहा था, और यहाँ पे 45 होना चाहिए था। तो हमें पता लग गया कि 15 का जो 2.5 गुना होता है वो 37.5 होता है, लेकिन 2.5 गुना तो यहीं पे हो गया था, 6 का 2.5 गुना 15 हो गया था, तो यहाँ पे 3 गुना होना चाहिए था, मल्टीप्लाई 3 होना चाहिए था। तो हम क्या पाए, 45 होना चाहिए था यहाँ पे। हम आगे के सीरीज को नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मार के हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12, 3, 1.5, 1.125, 2.2250, 1.40625। देख लो दोस्तों, इसमें भी कहीं ना कहीं पॉइंट का एडिशन का यूज हुआ है, क्योंकि पॉइंट मिल रहा है। लेकिन एडिशन का यूज जब भी अगर यदि 0.5 का यूज होता है तो क्वेश्चन में या तो 0.5, तो सीरीज में या तो 0.5 मिलता है, या तो पूरा पूरा सीरीज मिल जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, यदि 0.5 का चल रहा होता है तो उसमें या तो पूरा बिना पॉइंट का मिल जाएगा, जैसे 12 मिल गया, 15 मिल गया, और एक पॉइंट में मिलेगा, एक सीरीज पॉइंट में मिलेगा, एक फुल में मिलेगा, उसमें पॉइंट नहीं रहेगा, पूरा मतलब बिना डेसिमल का रहेगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं 1.125 है, 2.250 है, फिर 1.140625। और तो इसमें हम क्या समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं 0.25, जब भी ऐसा सीरीज मिले 0.25, 0.5, 0.75 मल्टीप्लाई 1, इतने का इस प्रकार से सीरीज चल रहा हो 1.25। जब भी मिले 1.5, 1.125, 2.250, जब भी सीरीज में हो सकता है 1.5 जगह 4.5 होता, यहाँ पे 8.125 होता, कुछ भी हो सकता था सीरीज में। तो जब भी ऐसा मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक पॉइंट में आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पॉइंट में डेसिमल में सीरीज बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेके चल सकते हैं। एक बार हम इससे ट्राई कर सकते हैं। यदि सीरीज में 1.5 आके यहाँ पे फुल सीरीज आ जाता है जिसमें डेसिमल ना लगता, फिर यहाँ पे डेसिमल वाला आ जाता, फिर यहाँ पे फुल सीरीज आ जाता जिसमें डेसिमल ना लगता, तो अब वहाँ पे 0.5 का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं एक सीरीज डेसिमल में है, यहाँ पे तो 45 आना चाहिए था, तो एक डेसिमल में है तो दूसरा क्या है, डेसिमल में नहीं है। तो इस प्रकार से जब रहे तो वहाँ पे 0.5 का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन जब आप देख रहे हैं यहाँ इस वाले सीरीज में कि 0.5 हुआ, फिर सेकंड सीरीज में भी पॉइंट में है, फिर थर्ड सीरीज में भी, फोर्थ सीरीज में लगातार डेसिमल में बढ़ता जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 0.5 का 0.25, 0.5 आप सर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे 0.5 भी का भी हो सकता है, लेकिन आप पूरा सर्च कर सकते हैं 0.25, 0.5 और 0.75। इस प्रकार का कहीं सीरीज तो नहीं चल रहा है। आइए हम सर्च कर लेते हैं एक बार। समझने का एक तरीका होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में अपना माइंड उसी पे कंसंट्रेट करके अपना सही से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लेकिन हमारा पहला तरीका यही होना चाहिए कि हम 0.25 से करके देख लेते हैं। और 12 का 1/4 कितना होता है, 3 होता है, तो 1/4 को हम क्या लिखते हैं, 0.25। यहाँ पे सही चल रहा है।
अब 3 से 1.5 की जाने के लिए क्या होता है, 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा होता है 0.5 1.5, तो हम क्या लिख देते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा 0.25 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 0.5 का हुआ है। और फिर यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 1.5 से 1.25 के लिए जाने के लिए किससे हुआ होगा 0.75। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। 1.5 का मल्टीप्लाई 0.75 में करेंगे तो 1.125 ही आएगा। अब से 2.25 0.5 अब 0.75 के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई 1, इसमें अब तो जब 1.125 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आना चाहिए 1.125 ही तो आएगा। और यहाँ पे क्या है 2.250, क्या है दोस्तों 2.250, आना क्या चाहिए था 1.125। तो हमें पता लग गया कि 2.250 जो है गलत है, कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई। हमें रैंक सर्च करना था, हमें रैंक पता लग गया कि 2.250 जो है स्थान पे 1.125 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जब ऐसा मिले कि 1/4 के लगभग हो और फिर पॉइंट में बढ़ रहा हो, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो आप समझ लीजिए 0.25 0.5 0.75 1 का भी इसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट चल रहा है। हो सकता है 0.5 1 1.5 का भी हो, लेकिन पहले आप जब देखें कि इस प्रकार का सीरीज है तो पहले इसे लेके चलें, इस वाले ऑप्शन को, इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलें। जब इससे न सॉल्व हो तब 0.5 1 1.5 2 2.5 तब उसका आप कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। जैसा सीरीज रहेगा आप देख के ही समझ जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन करेंगे, आप जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको वैसे ही समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 3 9 36 72 215 864। इसमें पॉइंट तो है दोस्तों, लेकिन आगे कहीं भी पॉइंट नहीं है, और सीरीज मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई के अनुसार ही बढ़ा है। सीरीज बहुत तेजी से बढ़ा है, देख रहे हैं 3 से 9 9 से 36 72 215 864। सीरीज काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, 1.5 शुरू होके काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। यही पॉइंट अगर बीच में कहीं सीरीज में होता तो यहाँ पे भी 0.5 वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है। मल्टीप्लिकेशन तो इसमें भी है, लेकिन हमें सीरीज देख के समझना होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन कितने का हो रहा है। इसमें आगे कहीं 0.5 पॉइंट में डेसिमल में सीरीज नहीं है, बस शुरुआत में मिला है। शुरुआत में इसलिए मिला है क्योंकि 0.5 का फिर डबल हुआ है ना, 1.5 का डबल हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 हुआ 3 हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे 36, 36 का मल्टीप्लाई हम 2 3 4 फिर 2 आ गया, 36 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो सीरीज क्या चल रहा है 2 3 4 फिर 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए। 72 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आएगा 72 7 3 21 2 3 16, तो 216 होना चाहिए था। 2 3 6 7 3 21 2 3 6, तो 216 होना चाहिए था, और है यहाँ पे कितना 215 है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि 215 का स्थान पे 216 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। 215 गलत है, हमें रैंक सर्च करना था, रैंक 215 है। देखिए दोस्तों, सीरीज को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में कोई और कॉन्सेप्ट चल रहा हो, उस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है प्लस माइनस डबल एडिशन डबल सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिले, लेकिन सीरीज सॉल्व करने के कई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन जितना सिंपल, जितना आसान कॉन्सेप्ट आप लेके चलेंगे, उतना जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हमें क्या पता लगा, हम मल्टीप्लाई 2 3 4 किए हैं, तो यहाँ 2 जब दोबारा 2 आया तो आप क्या करेंगे कि फिर 3 करके देखेंगे, क्योंकि 2 3 4 का चल रहा है तो फिर आगे भी 2 3 4 का चलना चाहिए। जब यहाँ पे 216 आया है तो 216 का यहाँ 4 फिर मल्टीप्लाई 4 में होना चाहिए। अगर 216 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 864 आ जाएगा, सही है। तो 2 चौके 800 सही है, 16 चौका 64 सही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट सही चल रहा था। तो 2 3 4 का ही यहाँ पे सीरीज चल रहा था मल्टीप्लाई में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हमें जल्दी से जल्द कॉन्सेप्ट को वहाँ एग्जाम हॉल में क्लियर करना होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
14, 15, 19, 28, 42, 69, 105। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, आइए देखते हैं। 14 से 15 जाने के लिए 1, 15 से 19 जाने के लिए 4, 19 से 28 जाने के लिए 9, 28 से 42 जाने के लिए 42 जाने के लिए क्या होना चाहिए 1, 4, 9। अब सीरीज देखिए क्या लग रहा है, 1 जो है 1 का स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर, 9 जो है 3 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर 5 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर 6 का स्क्वायर आना चाहिए। आप जैसे जैसे ज़्यादा क्वेश्चन करते जाएंगे आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसमें कॉन्सेप्ट का चल क्या रहा है। आपको स्क्वायर क्यूब याद रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट आराम से पकड़ सकते हैं। जो 1, 4, 9 आया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। आप पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को लगा के देख लीजिए। यदि कॉन्सेप्ट गलत होगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, लेकिन ऐसे में कॉन्सेप्ट गलत होने के चांस नहीं रहते हैं। तो यहाँ +4 आया था, यहाँ पे +9 आया था, जैसे आया तो यहाँ +16, यहाँ पे +25 प्लस यहाँ पे 36। 14 15 सही है, यहाँ पे 15 4 19 सही है, 19 9 28 सही है, 28 और 16 कितना होगा दोस्तों, 28 और 16 होगा 44, 44 होगा। अब यहाँ पे है क्या 42 है, तो हमें पता लग रहा है 42 यहाँ स्थान पे 44 होना चाहिए। लेकिन हम आगे भी देख लें, जब 44 आ रहा है तो 44 में हम 25 ऐड करेंगे तो 69 आएगा। हाँ 69 आएगा, सही है। 69 में फिर हम 36 ऐड करेंगे तो 105 आएगा, 70 100 हाँ 105 आएगा। 69 से 105 जाने के लिए +36 करेंगे तो आएगा। इसका मतलब हमारा +1 +4 +9 16 +16 +25 +36 वाला कॉन्सेप्ट, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42 के स्थान पे 44 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, 0 1 9 36 99 225 441। दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्वायर का अगर स्क्वायर वाला क्लास लिए होंगे तो आपको स्क्वायर निकालना याद हो गया होगा। आप क्या देख रहे हैं, इसमें 0 है 9 1 है 9 है 36 है 99 225 441। इस सीरीज जो चल रहा है कहीं ना कहीं पूरा स्क्वायर का सीरीज चल रहा है, सीरीज स्क्वायर का चल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर लेके चलना है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर 6 का स्क्वायर 36। 99 जो है दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, 99 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हम बिना सीरीज को सॉल्व किए स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर निकाले बिना ही हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि 99 जो है वो रॉन्ग है। लेकिन हम एक बार करके देख लेते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ पे है 99, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था 100 होना चाहिए था। 225 जो है 15 का स्क्वायर है, और 441 कितने का है 441 कितने का स्क्वायर है, तो 441 जो है 441 होगा 21 का स्क्वायर, कितने का 21 का स्क्वायर आएगा। 20 का 400, 441 21 का, ठीक। तो 0 से 1, 1 से 3, 3 से 6 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा। लेकिन हमें बढ़ने घटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे 99 है और 99 किसी का स्क्वायर नहीं होता, जबकि सभी सीरीज में जो है सब स्क्वायर में है। 99 ही ऐसा है जो स्क्वायर में नहीं है, जो कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे 99 है जो कि गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 के स्थान पे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए था। यदि यहाँ पे 100 होता या कुछ और सीरीज होता, 121 होता, कुछ होता, तो हम वहाँ पे सर्च करते हैं कि 1 बढ़ा है, 3 बढ़ा, 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है, तब कितना बढ़ा उसको हम सर्च करते हैं। लेकिन इसमें देखने से ही पता लग रहा है कि 99 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम बिना स्क्वायर निकाले हैं इसे हम फाइंड आउट करके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कर सकते थे, लेकिन हम समझा रहे थे इसलिए
पूरा बता दिया। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे कि सब सीरीज में है, एक ही सीरीज ऐसा है जो 99 जो किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें जब सब परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में रहना चाहिए था, हम सीधे टिक कर देंगे 99। क्यूब में होता तो क्यूब मिलता सब परफेक्ट में होता, जो एक परफेक्ट में नहीं होता उसे हम फाइंड आउट करके उसे ऑप्शन नंबर टिक कर देते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2, 5, 10, 17, 26, 37, 49। यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देख क्या रहा है दोस्तों, 2 हुआ, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, 20 से 37, 49। सीरीज देखने से क्या लग रहा है, कभी कभी ऐसे सीरीज आ जाते हैं जो स्क्वायर या क्यूब के आसपास होते हैं, स्क्वायर या क्यूब के आसपास हो जाते हैं। आप इसे डबल डिफरेंस या ट्रिपल डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको सीरीज निकालने में हो सकता है निकालने पर ना आए आंसर। कभी कभी तो आ जाता है, कभी कभी हो सकता है ना आए। लेकिन ऐसे सीरीज जब मिले, आप जब भी सीरीज मिले एक बार फाइंड आउट जरूर कर लीजिए, सर्च जरूर कर लीजिएगा कि जो सीरीज है कहीं वो स्क्वायर के पास तो नहीं है, कहीं वह क्यूब के आसपास नहीं है। जैसे 1, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 किसी न किसी का स्क्वायर होता है। तो 1 के पास क्या है 2 है, 4 के पास क्या है 5 है, 9 के पास क्या है 10 है, 16 के पास क्या है 17 है, 25 के पास क्या है 26 है, 36 के पास क्या है 37 है, 49 तो 49 है। तो हमें यहाँ सीधे ही पता लग जा रहा है 49 जो है गलत है। लेकिन हम एक बार क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करते हैं। 1 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। 5 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। 10 क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। 17 क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो स्क्वायर और क्यूब के पास में रहते हैं। इसलिए आप अपने माइंड में बैठा के रख लीजिए कि एग्जाम हॉल में हमें ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि जो स्क्वायर और क्यूब के आसपास हो, या खुद स्क्वायर या खुद क्यूब हो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। अब 17 हो गया। और 26 क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 1 है। 37 क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। लेकिन सीरीज चल क्या रहा है, स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे क्या 50 होना चाहिए था। 7 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है 50, 49 प्लस 1 50। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर ही दे दिया 49। तो यहाँ होना क्या चाहिए था 50 होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि रॉन्ग है। हमें रॉन्ग सर्च करना था, हमें मिल गया, रॉन्ग है 49। इसके साथ क्या होना चाहिए था 50 होना चाहिए था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते जाएंगे आपको कभी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उतने तेज आपका माइंड तेज काम करने लगा कि हाँ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, किसमें क्या करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइव 27 61 120 122 213 213 340 509। अब क्या करें इसमें, अभी तो हम देखें स्क्वायर के आसपास कहीं था क्वेश्चन में हम देखें कि अभी स्क्वायर के पास था। लेकिन अब इस सीरीज को देखने से क्या लगता है, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को एक साथ लेके चल रहे हैं कि जैसा जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम उस प्रकार से क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहे हैं। वो आप चाहे मिसिंग नंबर सीरीज का देख लीजिए क्लास, या इसमें भी देख लीजिए आप रॉन्ग नंबर सीरीज में। तो आप क्या देख रहे हैं 5 27 61, अभी हम देखें स्क्वायर के आसपास था। लेकिन 5 27 61 122 ये सब सीरीज जो है 340 509 ये कहीं ना कहीं आपके क्यूब के आसपास है। कैसे, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है, ऐसे लिख देते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 5 12। यही होता है क्यूब। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरा क्यूब वाला क्लास नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिएगा। और
क्यूब और क्यूब रूट निकालना है, आसानी से समझ लीजिए वहाँ से। तो देख रहे हैं 1 के पास तो नहीं है, थोड़ा से प्लस में है, हो सकता है 1 चल रहा हो। 8 के पास भी हो सकता है, 27, 64 के पास 61 है, 125 के पास 122 है, 216 के पास 213 है, 343 के पास 340 है, 512 के पास 59। देखने से तो लग रहा है कहीं ना कहीं माइनस हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं 27 जो है खुद एक क्यूब होता है। 27 क्या होता है, एक खुद ही एक क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो हमें तो ऐसे ही पता है, यदि आपको क्यूब याद होगा तो आप ऐसे ही सर्च कर लेंगे कि 27 रॉन्ग है, आपको लिखने और समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। आप तुरंत ऑप्शन नंबर ए को गलत मार्क कर देंगे, हाँ यही गलत है, यही हमारा आंसर है। यदि आपको क्यूब नहीं आता रहेगा तो आप पूरा क्वेश्चन सर्च कर डालेंगे, आप आंसर नहीं ला पाएंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं। 5 जो है वो 2 का क्यूब -3 है, मतलब कितना, 2 का क्यूब -3 कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8, 8 - 3 5, सही है। 27 क्या होता है, खुद 3 का क्यूब होता है। तो हम देख क्या रहे हैं इसमें, अभी हम 3 का क्यूब करके ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम आगे देखेंगे तब पता चलेगा ना कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 -3, तो मतलब यहाँ -3 का ही क्यूब के बाद -3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यहाँ भी -3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 27 - 3 24 होना चाहिए था, 27 के स्थान पे 24 होना चाहिए था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27, जो कि गलत है, उसके स्थान पे 24 होना चाहिए था। 61 अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 61 जो है 4 का क्यूब -3 है, 122 जो है 5 का क्यूब -3 है, 5 का क्यूब होता है 125 -3 122, 213 है, 6 का क्यूब होता है 216 -3 13 सही है। 7 का क्यूब होता है 343 -3 340 सही है। तो इस प्रकार सीरीज जो चल रहा है क्यूब -3 क्यूब -3, 2 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, 6 क्यूब -3, क्यूब के बाद -3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे 27 जो है वो खुद एक डिजिट का क्यूब है, यहाँ पे -3 करेंगे तो 24 आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर